स्वागत है गाइस आप लोगों का एपिसोड नंबर 2 में प्रोटीन सीरीज़ के। गाइस वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि आपको डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन खाना है, अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि ये प्रोटीन नीड्स पूरी करने के लिए आपको अपनी डाइट में किन फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्या होंगे अच्छे प्रोटीन सोर्सेज। और अक्सर मैं यहाँ लोगों को तरह तरह की गलतियाँ करते हुए देखता हूँ, जैसे कि पुअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज कंज्यूम करना, या फिर अगर प्रोटीन हिट कर रहे हैं तो फैट्स और कार्ब्स को ज़रूरत से ज़्यादा खा ले रहे हैं। कैलोरीज उस केस में बजट से आगे बढ़ जा रही हैं और इन सभी केसेस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सा फंडा है गाइस, अच्छे रिजल्ट्स केवल तभी मिलेंगे जब आप अपने कैलोरी बजट में रहकर अपनी प्रोटीन नीड्स मीट करें मेजरली हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से। ये तीनों कंडीशंस आपको मीट करनी है एक सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल यानी कि एक ऐसा तरीका जिसे आप ज़िंदगी भर रिपीट कर पाएँ, एक लाइफस्टाइल के तौर पे, केवल 1-2 महीने वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होंगे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 कंडीशंस जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, और अगर आप किसी भी फूड सोर्स को इन 2 कंडीशंस के थ्रू फिल्टर कराएंगे तो आप पहचान पाएंगे कि क्या वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है या फिर वो एक पुअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है, और क्या वो आपकी डाइट में एक स्टेपल प्रोटीन सोर्स का किरदार निभाने के काबिल है या फिर नहीं। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो देखते रहिए गाइस एंड तक। गाइस आपको याद होगा हमने एपिसोड 1 में समझा था कि बेसिकली हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन एक अमीनो एसिड्स की चेन होती है। पेट में जाके प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ही टूट जाता है और हमारी बॉडी अंत में अमीनो एसिड्स ही यूज़ करती है। बेसिकली आवर बॉडी डजंट हैव अ टोटल डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अल्टीमेटली आवर बॉडी ओनली केयर्स कि क्या उसको हर अमीनो एसिड सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। टोटल ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को गाइस चाहिए होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। पहला नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि इन्हें हमारी बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर कर सकती है, हमें ज़रूरी नहीं है डाइट के ज़रिए इन्हें लेना, नॉन एसेंशियल। और दूसरे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि हमारी बॉडी इन्हें खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती और हमें ये डाइट के थ्रू ही हमारी बॉडी को सप्लाई करने होंगे। टोटल 20 में से 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। मैं स्क्रीन पे नॉन एसेंशियल और एसेंशियल दोनों अमीनो एसिड्स की यहाँ लिस्ट लिख दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए क्रूशल हैं। अगर आपकी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं हैं तो आपकी मसल रिपेयर, ग्रोथ और रिकवरी भी अधूरी रहेगी। बेसिकली यूँ सोचिए कि आपकी मसल वॉल पे मिस्त्री बैठा है और वो सोच रहा है कि आप उसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाली ईंटें लाकर दोगे और आप उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाली ईंटें लाकर दे रहे हो अगर, तो वो कहेगा कि काका ये सस्ती वाली यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड्स वाली ईंटें चाहिए, और आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब हम डाइट में प्रोटीन की बात कर रहे होते हैं तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि हम ऐसे फूड सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिनके प्रोटीन में सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स सफिशिएंट अमाउंट में हों, और ऐसे फूड सोर्सेज को कहा जाता है गाइस कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज, क्योंकि इनके प्रोटीन कंप्लीट हैं। इनके प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं सफिशिएंट प्रोपोर्शन में, इनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है। वहीं ऑन द अदर हैंड जिन फूड सोर्सेज के प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं सफिशिएंट प्रोपोर्शन में, उन्हें कहा जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज। इनके प्रोटीन इनकम्प्लीट हैं, या तो कोई एसेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग होता है या फिर होते सारे हैं पर सफिशिएंट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। तो अगर आप मेजरली इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी डाइट में प्रोटीन हिट करने के लिए तो दिक्कत है, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे और नतीजा आपका मसल प्रोटीन बैलेंस ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। गाइज ये टर्म मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मसल प्रोटीन बैलेंस अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो एपिसोड 1 अच्छे से देखिए, उसमें हमने इनको समझाया था और ये पता होने चाहिए क्योंकि हर एपिसोड में इनका यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 2 कंडीशंस की विच यू शुड कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग अ गुड प्रोटीन सोर्स। पहली कंडीशन जो आपको दिमाग में रखनी है प्रोटीन क्वालिटी। गाइस प्रोटीन क्वालिटी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अभी हमने समझा कि क्या वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, क्या उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स सफिशिएंट अमाउंट में हैं, उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कैसी है, और दूसरी चीज़ उसका डाइजेशन
और एब्जॉर्प्शन कैसा है। इसका टेक्निकल टर्म होता है बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको आपकी बॉडी कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। पता चला कि अमीनो एसिड प्रोफाइल तो कंप्लीट है पर आपकी बॉडी केवल 50% ही एब्जॉर्ब कर पा रही है, तो फिर वो इतना अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं हुआ। अगर आप कच्चे अंडे खा रहे हैं तो उसकी डाइजेशन 50% ही होती है, तो जो प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है उसका 50% ही आपकी बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी। तो इस तरह कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन क्वालिटी में। अपना डिस्कशन सिंप्लीफाई करने के लिए अपन चलते हैं वाइट बोर्ड पे, वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो बात कर रहे थे हम पहली कंडीशन की, टू आइडेंटिफाई अ गुड प्रोटीन सोर्स। डिस्कशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले प्रोटीन सोर्स को डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में, जो भी हमने समझा। एक हो गया आपका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स और दूसरे हो गए आपके इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स। बड़ा ही सिंपल है समझना कि कौन सा प्रोटीन सोर्स कंप्लीट होगा और कौन सा इनकम्प्लीट होगा। देखिए गाइस, जितने भी एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं, एनिमल यानी कि उस फूड का सोर्स कोई एनिमल हो, जैसे कि सारे के सारे मीट्स, चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, एग्स, इसका भी सोर्स एनिमल हुआ। सी फूड यानी कि आपकी फिशेस, प्रॉन्स, जो भी सी फूड होता है, ठीक। और वेजिटेरियंस घबराए ना, डेयरी, क्योंकि डेयरी का सोर्स भी एनिमल ही हुआ ना, गाय, भैंस, बकरी। और डेयरी से आने वाले सभी सोर्सेज वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, यानी कि आपका कर्ड हो गया, आपका योगर्ट हो गया, आपका चीज हो गया, पनीर हो गया और वे प्रोटीन। तो ये हो गए गाइज आपके कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज। एज अ रूल ऑफ थंब, अगर कोई प्रोटीन सोर्स एनिमल से आ रहा है तो वो आपका कंप्लीट होगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट ही होगा। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज की। तो सारे के सारे प्लांट प्रोटीन सोर्सेज, यहां पे हमने एनिमल लिखे, यहां पे सारे के सारे प्लांट प्रोटीन सोर्सेज एक्सेप्ट सोया। सोया आपका कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ही होता है, तो उसको मैं यहां लिख ले रहा हूं। सोया और सोया से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स, यानी कि टोफू हो गया आपका, टेम्पे हो गया और सोया चंक्स, और आजकल प्लांट बेस्ड मीट्स भी आते हैं जो कि मोस्टली सोया से बनते हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, प्लांट मीट्स। लिस्ट ऑफ कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज। और प्लांट प्रोटीन्स जैसे कि आपके दाल हो गई, आपके छोले हो गए, राजमा, जो भी चीज़ प्लांट से आ रही है आपको दिमाग नहीं लगाना है, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स ही होगी एक्सेप्ट सोया। क्लियर, सिंपल क्लासिफिकेशन। सोया के अलावा कुछ और प्लांट सोर्सेज कंप्लीट होते हैं, जैसे कि स्पिरुलिना और एडामामे। मैं उनको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इंडिया में इतने चलते नहीं हैं, और सच बताऊँ तो मैंने भी आज तक नहीं खाए हैं। अगर बात करें हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, बायो अवेलेबिलिटी वाला जो फैक्टर था, उसमें भी गाइस एनिमल प्रोटीन सोर्सेज की हमेशा डाइजेस्टिबिलिटी देखा गया है कि 90% से ऊपर होती है। वहीं प्लांट सोर्सेज की डाइजेस्टिबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी होती है 50 to 80%। साइंटिस्ट एक्सप्लेन दिस बाय सेइंग कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं ताकि एनिमल्स उन्हें इतना ना खाएं, जिसमें से एक चीज होती है एंटी न्यूट्रिएंट्स। सो प्लांट्स हैव सम एंटी न्यूट्रिएंट्स व्हिच लिमिट्स देयर प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो क्लियरली अगर हम प्रोटीन क्वालिटी की बात करें, पहली कंडीशन जो भी हमने डिस्कस की, तो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज बेहतर हैं प्लांट प्रोटीन सोर्सेज से, कंप्लीट भी हैं और इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी बेटर है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ प्लांट सोर्सेज भी अच्छे हैं। ऑल्सो जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं उनका ल्यूसिन कंटेंट भी प्लांट प्रोटीन सोर्सेज से बेटर होता है। ये ल्यूसिन कंटेंट क्या है गाइस? ल्यूसिन भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की हमने बात की उनमें से एक होता है ल्यूसिन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ल्यूसिन आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। ऑन ऑफ स्विच की तरह होता है, बिना ल्यूसिन के मसल प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर नहीं हो सकता। हाँ, आपको बचे हुए 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी चाहिए होते हैं उस दीवार को बनाने के लिए, पर ल्यूसिन एक तरह से ऑन ऑफ स्विच होता है। तो एनिमल प्रोटीन में वो अच्छी क्वांटिटी में होता है, प्लांट में नहीं होता। एनिमल प्रोटीन में ल्यूसिन होता है करीब 10 से 13% और प्लांट में होता है करीब 6 से 8%। ल्यूसिन पे मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की, जो कि है कॉस्ट। अब हो सकता है सबसे पहले दिमाग में आया हो पैसे वाला कॉस्ट, और यूट्यूब पे बहुत फेमस भी हैं वो वीडियोस, 12 रुपए में 50 ग्राम प्रोटीन कैसे पाएं। मैं भी बनाऊंगा आने वाले टाइम में, बट अभी हम पैसे वाले कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार के लिए भूल जाइए पैसे वाला कॉस्ट। बिफोर वी डिस्कस द मार्केट कॉस्ट ऑफ एनी फूड, हमें बात करनी होगी उसके डाइटरी कॉस्ट की। डाइटरी कॉस्ट का क्या मतलब है? डाइटरी कॉस्ट यानी कि उसका कैलोरी कॉस्ट।
क्योंकि गाइस न्यूट्रिशन की दुनिया में केवल और केवल कैलोरी कॉस्ट ही मैटर करता है। हमारी बॉडी ये नहीं देख रही कि आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिला तो वो 20 रुपए में मिला या 50 रुपए में मिला। हमारी बॉडी देख रही है कि वो 25 ग्राम प्रोटीन जो मिला तो उसका कैलोरी कॉस्ट कितना था, उस प्रोटीन को पाने के लिए आपको कितनी कैलोरी इंटेक करना पड़ा, ये हुआ उसका डाइटरी कॉस्ट। बेसिकली गाइस हमारा गोल होता है न्यूट्रिशन में टू मीट योर प्रोटीन नीड्स वाइल स्टेइंग इन योर कैलोरी बजट। हमने शुरू में ही समझा, और डिपेंडिंग ऑन कि आपका गोल क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, हर बंदे का एक अपना कैलोरी बजट होता है। सिंपल सी बात है गाइस, किसी भी फूड को, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज से अलग है ये चीज, किसी भी फूड को आप इस तरह लिख सकते हैं, उसमें मान लो P ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और C ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है और F ग्राम्स ऑफ फैट है। ये किसी भी फूड को आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ठीक। तो इस फूड को आप प्रोटीन सोर्स तभी ना कहोगे जब उसका प्रोटीन डोमिनेटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, तभी कहोगे ना उसको प्रोटीन सोर्स। यानी कि प्रोटीन इसका कार्ब से भी ज्यादा होना चाहिए और फैट से भी ज्यादा होना चाहिए। अगर इसमें कार्ब्स डोमिनेटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो इसे हमें कार्ब सोर्स कहना चाहिए। अगर इसमें फैट डोमिनेटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो हमें इसे फैट सोर्स कहना चाहिए। फेयर, राइट, वाजिब बात। तो ये कंडीशन होनी चाहिए इससे पहले कि आप उसको एक प्रोटीन सोर्स कहें। प्रोटीन शुड बी डोमिनेटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि ऐसे तो प्रोटीन हर फूड में होता है नॉन जीरो अमाउंट में। चावल आप लोगे उसमें भी थोड़ा प्रोटीन आपको मिल जाएगा, 100 ग्राम में 5-6 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें, तो क्या इसका मतलब उसको प्रोटीन सोर्स कहने लगेंगे? नहीं, राइट। उसमें 80 ग्राम कार्ब्स होते हैं तो उसका डोमिनेटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्ब हुआ तो उसे हम कार्ब सोर्स कहेंगे। इसी तरह कुछ लोग पीनट बटर को प्रोटीन सोर्स मानते हैं और उससे अपना प्रोटीन मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मील खा रहे होते हैं, उसमें पीनट बटर होता है, कहते हैं कि इससे हमें प्रोटीन मिल रहा है। तो पीनट बटर का एक बार देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून अगर आप पीनट बटर खा रहे हो, ठीक, तो उसके अंदर आपको मिल रहा है 16 ग्राम पीनट बटर, अगर ये है मान लेते हैं, तो आपको मिलता है 4 ग्राम प्रोटीन, ठीक, और आपको मिलता है इसके साथ 3.5 ग्राम कार्ब्स और इसके साथ आपको मिलता है 8 ग्राम फैट, ठीक। तो इसका डोमिनेटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या हुआ? 8 ग्राम फैट, तो ये तो फैट सोर्स हुआ, और ये फैट सोर्स है। पीनट बटर इज अ फैट सोर्स विच हैपन टू हैव 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टू। इसको अगर आप प्रोटीन सोर्स की तरह देखेंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो ये प्लांट सोर्स है तो ये इनकम्प्लीट होगा, पहली कंडीशन जो हमारी थी, और दूसरी कंडीशन ये कॉस्टली भी पड़ रहा है आपको। 100 कैलोरीज पड़ेंगी आपको अगर आपको इसका 16 ग्राम पीनट बटर खाना है 4 ग्राम प्रोटीन के लिए। 4 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको 100 कैलोरी का कॉस्ट पड़ रहा है। यही 100 कैलोरी अगर आप वे प्रोटीन पे लगाते या फिर चिकन ब्रेस्ट पे लगाते या फिर सोया चंक्स पे लगाते तो आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता। और इसी तरह अगर आप बात करें दाल की, छोले की, राजमा की, जितने भी ये सब पल्सेस और लेग्यूम्स होते हैं सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो आप बात करें इनकी 100 ग्राम, अगर आप कोई सी भी दाल ले रहे हो, स्प्राउट्स, कुछ भी, मैं दाल लिख दे रहा हूं बट यहां मेरा मतलब है दाल, छोले, राजमा, स्प्राउट्स, एनीथिंग, उसमें 100 ग्राम रॉ में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये देख के लोग थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं कि 25 ग्राम प्रोटीन, दैट्स इट, दिस इज अ प्रोटीन सोर्स, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। यू हैव टू सी द कंप्लीट पिक्चर। 25 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ यहां पे आपको 60 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं, चिपक के आ रहे हैं, यू कैन नॉट सेपरेट देम, और कुछ फैट मिलता है, आई थिंक 1-2 ग्राम फैट होगा। तो ये तो कार्ब सोर्स हुआ, राइट। और अगर कोई बंदा दाल को प्रोटीन सोर्स समझ के खाएगा तो वो कार्ब्स पे ओवर ईट करेगा, उसकी कैलोरीज बजट से आगे भाग जाएंगी, इट्स वेरी लाइकली, और वो अपने न्यूट्रिशन गोल्स, फिटनेस गोल्स हिट नहीं कर पाएगा, एंड इट इज वेरी कॉमन। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, सेकंड फैक्टर, तो कैलोरी कॉस्ट भी इसका काफी ज्यादा हुआ। 25 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए आपको 350 कैलोरीज का खर्चा करना होगा। 100 ग्राम रॉ दाल में करीब 350 कैलोरीज होती हैं, दाल, छोले, राजमा सब में। अगर यही 350, और वो भी आपको इनकम्प्लीट प्रोटीन मिल रहा है, अगर यही 350 कैलोरीज आप एक ट्रू प्रोटीन सोर्स पे लगाते जैसे कि चिकन ब्रेस्ट, सोया चंक, तो आपको यहाँ 50 से 60 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन मिलता। देख रहे हैं आप अंतर? बहुत बड़ा अंतर है गाइस, ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे आने वाला प्रोटीन, दाल से, पीनट बटर से, या जो भी प्लांट सोर्सेज हैं, कि ये कोई यूजलेस प्रोटीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको काउंट मत करो, मैं कह रहा हूँ कि इसको एज अ स्टेपल प्रोटीन सोर्स ट्रीट मत करो। एक तो ये इनकम्प्लीट है और दूसरा ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा कैलोरीज की टर्म्स में।
ठीक। अ बेटर स्टेटमेंट टू पास वुड बी कि दाल इज अ गुड कार्ब सोर्स विच ऑल्सो हैपन्स टू हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। पीनट बटर इज अ गुड फैट सोर्स विच ऑल्सो हैपन्स टू हैव सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो you can definitely include them in your diet, but as fat source and as carb source, and they will enrich your diet quality, क्योंकि साथ में वो थोड़े से प्रोटीन और अमीनो एसिड्स भी ऐड करेंगे आपकी डाइट में। So if you eat them right, they can be used to enrich your diet quality, but only if you keep them in their place, right? Only if you know how to eat. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इन दोनों बातों को, इन दोनों कंडीशंस को जो हमने डिस्कस की, प्रोटीन क्वालिटी और प्रोटीन की कॉस्ट, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए अब हम एक लिस्ट बनाते हैं गुड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज की। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट बनाते हैं। ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ये सारी गणित इरेज कर रहा हूँ। तो लिस्ट बेसिकली हमारे सामने ऑलरेडी है। एक तो सारे के सारे एनिमल प्रोटीन सोर्सेज, दे आर गुड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज। ठीक, ये हो गए एनिमल प्रोटीन सोर्सेज। एनिमल प्रोटीन सोर्सेज के अलावा प्लांट प्रोटीन सोर्सेज में ये आपकी लिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक, प्लांट में बस इंक्लूड हो रहा है हमारे सोया प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोटीन पाउडर्स आर ऑल्सो अ ग्रेट प्रोटीन सोर्स। गाइस, प्लांट प्रोटीन पाउडर बनता है पी और राइस के कॉम्बिनेशन से, मतलब 80:20 का इसमें पी और राइस का रेशियो होता है। तो क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स की कमी पी में थी वो राइस से मिल जाते हैं, और जो राइस में कमी थी वो पी से मिल जाते हैं, एंड इट मेक्स अ गुड हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के मटर और चावल खाएंगे तो आपका वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो गया। उसमें आपके कार्ब्स आगे भाग जाएंगे, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा आपको। ये लैब में इंजीनियर किया जाता है, इसमें से कार्ब्स निकाल दिए जाते हैं टू मेक इट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वाइल बीइंग अ हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। सो प्लांट प्रोटीन पाउडर्स आर ऑल्सो अ ग्रेट प्रोटीन सोर्स। दैट्स इट गाइज। इसी लिस्ट में से आपको अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्सेज चुनने होंगे, आपको कहीं और नहीं जाना है प्रोटीन सोर्सेज ढूंढने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज में नॉन वेज वाले आपके अवेलेबल नहीं होंगे, बट सारे प्लांट और डेयरी आपके लिए ऑप्शंस हैं। और अगर आप वेगन हैं तो आपके सारे एनिमल सोर्सेज कट जाते हैं, केवल प्लांट सोर्सेज आपके ऑप्शन बचते हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम वेजिटेरियन हैं, इतने ही ऑप्शंस हमारे प्रोटीन सोर्सेज के हैं, तो हमेशा इसी में से हमें चूज़ करना पड़ेगा, कुछ और सोर्सेज भी बताइए, ऐसे तो हम हमेशा इसमें से चूज़ नहीं कर पाएंगे। इस स्टेटमेंट में बहुत गड़बड़ है गाइस। देखिए, आई नो ग्रेट बॉडी बिल्डर्स जो कि वेगन्स हैं और वेजिटेरियंस हैं, एंड दे हैव ग्रेट फिजिक्स। आई हैव ट्रेन्ड मैनी क्लाइंट्स हु वर प्योर वेजिटेरियंस एंड दे मेड आउट ग्रेट फिजिक्स। गाइस, जब आप कहते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं तो यू आर टेकिंग अ स्टैंड, यू आर सेइंग कि ये मेरी वैल्यूज़ है एंड आई चूज टू बी अ वेजिटेरियन। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ऑप्शंस आई चूज टू बी अ वेजिटेरियन बिकॉज दिस इज वॉट आई स्टैंड फॉर। एंड वाइल मेकिंग दैट चॉइस साथ में आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट योर प्रोटीन नीड्स विथ कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज, जो भी आपके लिमिटेड ऑप्शंस बच रहे हैं। तो ये बात खत्म हो गई। इसके बाद कोई छोटी मोटी झिझक नहीं बचनी चाहिए मन में कि सर कुछ और बताइए प्रोटीन सोर्सेज। दिस इज इट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन लुकिंग फॉर एनीथिंग एल्स। फर्दरमोर मैं एक एक्सेल फाइल भी प्रिपेयर कर रहा हूँ जहाँ पे हम सारे प्रोटीन सोर्सेज को और इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज को भी लिस्ट करेंगे, उनके कैलोरी कॉस्ट के साथ, और साथ में मार्केट कॉस्ट कि कितने रुपए पड़ेंगे 25 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए इंडिविजुअली इन प्रोटीन सोर्सेज से। उसके हिसाब से उसमें अपन इनको रैंक करेंगे। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, होपफुली आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टू पुट इट ऑल टुगेदर गाइज, रूल ऑफ थंब आप ये दिमाग में रखिए कि एज अ स्किलफुल ईटर जो हमें बनना है, एज अ स्किलफुल ईटर आप जब खाना खाने जा रहे होते हो तो यू डोंट जस्ट पुट फूड ऑन योर प्लेट, यू आर बेसिकली डिजाइनिंग योर प्लेट टू नरिश योर सेल्फ इन एन ऑप्टिमल मैनर। ठीक है, तो आपकी प्लेट में ना एक प्रोटीन का स्लॉट फिक्स होना चाहिए जहाँ पे आपको एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स ही डालना है इस लिस्ट में से चूज करके। बचे हुए प्लेट में आपके कार्ब्स और फैट सोर्सेज हो सकते हैं। बट ग्रोइंग अप इन इंडियन फैमिलीज, मैं प्योर वेजिटेरियन फैमिली से हूँ, तो घर पे किस तरह खाना मिलता है हमें? रोटी, चावल, दाल, सब्जी। अब इसमें प्रोटीन स्लॉट कहाँ है ही नहीं। तो ये हमारी हैबिट, न्यूट्रिशन हैबिट्स बचपन से थोड़ी गलत बनी हुई होती हैं। मतलब मैं बचपन में मम्मी कहती थी कि बेटा पालक खाओ अच्छे से, पालक में प्रोटीन होता है। मैं मान लेता था। टीवी पे मैं पोपाई देखता था, पोपाई भी पालक खा रहा है, उसकी बाइसेप बढ़ रही होती थी। आई नेवर डाउटेड दैट। मम्मी कहती थी दाल में बहुत प्रोटीन होता है, बट नाउ ऑफ कोर्स वी नो पालक में प्रोटीन नहीं होता। दाल इज नॉट अ गुड प्रोटीन सोर्स। ओके, सो प्रोटीन स्लॉट फिक्स होना चाहिए, चूज प्रोटीन फ्रॉम दिस लिस्ट। अब गाइज यहाँ पे
एक बात समझने वाली और ये है कि जो इनकम्प्लीट प्रोटीन आपकी डाइट में आ रहा है, पीनट बटर, दाल, चावल, रोटी, ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है कोई, आपको उसे भी काउंट करना है। बट एज ए रूल ऑफ थंब 50%, एटलीस्ट 50% आपका प्रोटीन हाई क्वालिटी प्राइमरी प्रोटीन सोर्सेज से आना चाहिए। जो पिछले वीडियो में हमने 1.8 ग्राम पर किलोग्राम वाली प्रोटीन नीड की बात की थी, वो तब लागू होती है जब 50% आप हाई क्वालिटी प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज से लें। और जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि वी यूजुअली प्रेफर टू डू मच बेटर देन द बेयर मिनिमम। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 70 to 75% प्रोटीन अपना हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज से लें। मैं अपने क्लाइंट्स में अप टू 80% प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज के थ्रू इंक्लूड करता हूं। और एक सवाल शायद कई लोगों के माइंड में आ रहा हो कि सर ऐसा होता है ना कि दाल में मिथियोनाइन नहीं है, चावल में लाइसिन नहीं है, अमीनो एसिड्स, पर दाल में लाइसिन है और चावल में मिथियोनाइन है, तो इनको कंबाइन करेंगे तब तो प्रोटीन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं, भावनाओं में ना बहिए। हमने जो सेकंड कंडीशन डिस्कस की कॉस्ट वाली, वो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। दाल भी एक कार्ब सोर्स है, चावल भी एक कार्ब सोर्स है। अगर आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 10 ग्राम भी कंप्लीट प्रोटीन लेना है तो कैलोरी कॉस्ट 300 के आगे भाग जाएगा। सो हमेशा इन दो कंडीशंस को दिमाग में रखिएगा प्रोटीन सोर्स डिसाइड करते वक्त। मैं ये नहीं कह रहा दाल चावल खराब है, मैं बचपन से खाते आया हूँ, आज भी खाता हूँ। दाल चावल इज़ अ ग्रेट मील, पर साथ में एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करें। गाइस देखिए, आपकी डाइट में ना 2 नॉब्स होते हैं, जैसे हर रेडियो पे 2 नॉब्स होते हैं, राइट, जिसको हम ऐसे ट्यून करते हैं। तो डाइट में 2 नॉब्स हैं, एक है आपका प्रोटीन और एक है आपकी कैलोरीज, ठीक है ना। आपको ये दोनों नॉब्स सही रेंज में लाने होंगे। प्रोटीन नीड्स भी सही रेंज में होनी चाहिए वाइल स्टेइंग अंडर योर कैलोरी बजट। ऐसा नहीं कि प्रोटीन नीड्स आपने मीट कर ली, कैलोरी बजट वाला नॉब पूरा एकदम फुल कर दिया, तब रिजल्ट नहीं आएंगे। दैट इज अ रेसिपी फॉर फैट गेन। So I hope all of this makes sense and it helps you decide the protein sources in your diet, चाहे आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर वेगन हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कमेंट में बताइएगा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहता है प्रोटीन सोर्सेज से रिलेटेड कि आपकी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए। आई थिंक दिस वीडियो कवर्स एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो कनेक्ट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।